व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द एनिवर्स। अवेंजर्स डूम्सडे के लीक्स अब ऑफिशियली कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक लो क्वालिटी फुटेज लीक हुई थी। काफी लोगों ने इसे फेक कहा था, लेकिन फिर मार्वल ने कॉपीराइट टेक डाउन शुरू कर दिए और अब उसी लीक के 2 HD शॉट्स सामने आ चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। डूम्सडे की फुटेज कुछ दिन पहले ट्विटर पर लीक हुई थी। फुटेज काफी लो क्वालिटी की थी और उसके ऊपर मल्टीपल वाटरमार्क्स थे, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लीक कम्प्लीटली रियल था, क्योंकि जिस अकाउंट ने सबसे पहले फुटेज को लीक किया था, मार्वल ने उसके अगेंस्ट कॉपीराइट टेक डाउन इशू कर दिया। लेकिन सिचुएशन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि अब हमारे पास उसी लीक फुटेज के 2 HD शॉट्स आ चुके हैं और ये प्रीवियस लीक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्लीन है। मैं कॉपीराइट रीजंस की वजह से आपको ये फोटोज या वीडियोस नहीं दिखा सकता, लेकिन इन फोटो में कुछ ऐसी डिटेल्स रिवील हुई हैं जो पहले विजिबल नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये न्यू इमेजेस सिर्फ लीक को कंफर्म नहीं करती, बल्कि मार्वल की कुछ पुराने सेट लीक्स को भी कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब अगर आपने प्रीवियस लीक फुटेज देखी है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर एवेंजर्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के हीरोज एक सर्कल फॉर्मेशन में खड़े नजर आते हैं। इस फॉर्मेशन में हमें स्टीव रॉजर्स, थॉर, सैम विल्सन, शैंग-ची, बीस्ट, साइक्लॉप्स, मिस्टिक, नाइटक्रॉलर, गैम्बिट, येलेना और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे कैरेक्टर्स क्लियरली दिखाई देते हैं। लीक्ड HD इमेजेस में से एक और डिटेल नोटिस की गई है, स्टीव और थॉर के बीच में एक फाउंटेन, और इसी फाउंटेन की वजह से काफी बड़ी थ्योरी अब ऑलमोस्ट कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले साल एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से जो फोटोज लीक हुई थी उनमें भी एग्जैक्टली इसी तरह का फाउंटेन नजर आया था। अगर आप उन फोटोज को नए HD शॉट्स के साथ कंपेयर करो तो दोनों की लोकेशंस काफी हद तक मैच होती हुई नजर आ रही हैं। इसी वजह से काफी सारे फैंस का मानना यह है कि पूरा सीक्वेंस जेवियर मैंशन के फ्रंट कोर्ट यार्ड में प्लेस हो रहा है। अब यहीं से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि HD शॉट्स में हीरोज के बैकग्राउंड में हमें कुछ सेंटिनल्स भी नजर आते हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली सेट लीक्स में जमीन के अंदर कुछ जायंट मेटेलिक स्ट्रक्चर्स और बड़े बड़े क्रेटर्स दिखाए गए थे। उस वक्त काफी लोगों को लगा था कि ये शायद इनकर्जन की वजह से हुआ है, लेकिन अब लगता है कि रियलिटी कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीक्ड फुटेज में डॉक्टर डूम अपनी मैजिकल एनर्जी का यूज करता है और वही एनर्जी डायरेक्टली डिस्ट्रॉयड सेंटिनल्स तक पहुंच जाती है, और जैसे ही वो एनर्जी उनके अंदर एब्जॉर्ब होती है तो एक के बाद एक सेंटिनल्स रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और ऑनेस्टली अगर ये लीक रियल है तो ये पूरे सीक्वेंस को एक कम्प्लीटली नए कॉन्टेक्स्ट में डाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोज में जायंट मेटेलिक पार्ट्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे वो एक्चुअली इन्हीं सेंटिनल्स के थे। मतलब जो क्रेटर्स हम इनकर्जन समझ रहे थे वो शायद सेंटिनल्स के जमीन फाड़कर बाहर निकलने की वजह से बने। और अगर ये थ्योरी सही है तो ये पूरा बैटल सीक्वेंस उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लीक फुटेज के अकॉर्डिंग डूम सिर्फ सेंटिनल्स को रिवाइव नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। एक शॉट में क्लियरली दिखाया गया है कि ग्रीन एनर्जी डूम के हाथों से निकल रही है और सेंटिनल्स उसके कमांड पर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर डूम पूरी सेंटिनल आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। और इसी पॉइंट पर हीरोज को रियलाइज होता है कि जिन एनिमीज को शायद वो पहले डिफीट कर चुके थे उनसे उन्हें दोबारा लड़ना पड़ेगा। फिर हमें एवेंजर्स असेंबल टाइप मूवमेंट देखने को मिलता है, जो फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के असेंबल सीन से काफी मिलता है। हमारे हीरोज एक फॉर्मेशन में खड़े होते हैं और बैटल के लिए प्रिपेयर करते हैं, और इसलिए ये मूवमेंट मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल की याद दिलाता है, जहां मल्टीपल हीरोज एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट एक साथ खड़े हुए थे। लेकिन इस बार बैटल नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि इस बार सिर्फ एवेंजर्स नहीं बल्कि एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर भी बैटलफील्ड में मौजूद होने वाले हैं। अब अगर हम कैरेक्टर लुक्स की बात करें तो नाइटक्रॉलर का लुक काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाल कम्प्लीटली व्हाइट नजर आ रहे हैं और उसके हाथों में उसकी आइकॉनिक सोर्ड्स भी दिख रही हैं। एक टाइम पर वो यंग म्यूटेंट था, लेकिन यहाँ पर वो काफी एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड लग रहा है। वहीं स्टीव रॉजर्स का लुक काफी अनएक्सपेक्टेड है। वो यहाँ किसी ट्रेडिशनल कैप्टन अमेरिका सूट में नहीं है, बल्कि ब्लैक टी-शर्ट, जीन्स और हाथ में म्यूनर के साथ वो काफी डिफरेंट नजर आता है। और सैम विल्सन अपनी शील्ड के साथ क्लियरली प्रेजेंट है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका ऑफिशियली सैम ही है। और मुझे अब भी लगता है कि लीक में जितने हीरोज नजर आ रहे हैं फाइनल बैटल में सिर्फ उतने हीरोज नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बैटल जेवियर मैंशन में हो रही है तो मैग्नीटो, जीन ग्रे, आइसमैन और बाकी एक्स-मैन कैरेक्टर्स की अपीयरेंस की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऑनेस्टली अगर किसी पॉइंट पर सेंटिनल्स हीरोज पर हावी होने लगते हैं, उसके बाद मैग्नीटो की ग्रैंड एंट्री होती है, तो वो पूरे सीक्वेंस का सबसे बड़ा क्राउड चीयरिंग मूवमेंट बन सकता है। बिल्कुल उसी तरह जब थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में एंट्री ली थी। फिलहाल एक बात तो क्लियर है, ये सब प्री VFX फुटेज है। इसमें अभी CGI, विजुअल इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी बाकी है। यानी जो हम देख रहे हैं वो फाइनल सीन नहीं है। और अगर अनफिनिश्ड फुटेज इतनी इंप्रेसिव लग रही है तो फाइनल वर्जन कितना इंसेन होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर ये सीन सच में एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट है तो सबसे बड़ी एंट्री किसकी होनी चाहिए? मैग्नीटो, जीन ग्रे या फिर वुल्वरीन, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम अभी तक लीक में नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही मार्वल अपडेट्स के लिए द एनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मार्वल से जुड़ी हर एक अपडेट, लीक और ब्रेकडाउन सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।